Hello everyone, Jai Jagannath and Namaskar. My name is Sadhna. Welcome and welcome back to my channel. Here is my another new video. So today in this video, I'm going to give you some minor information which is very important for SBI Clerk Prelims exam. सो इतने दिनों से जिस एग्ज़ाम के लिए आप सबने प्रिपरेशन कर रहे थे तो फाइनली वो दिन आ चुका है। एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम कल है, मतलब प्रीलिम्स का। तो आई थिंक आप सभी का एंजाइटी लेवल और एक्साइटमेंट लेवल दोनों ही हाई होगा। तो ये बहुत ऑब्वियस बात है, ये सबके साथ होता है। सो प्लीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, बहुत कामली जाके एग्ज़ाम दे के आना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो फिर इतना पढ़ाई किया है वो सारा वेस्ट हो जाएगा अगर आप स्ट्रेस अपने ऊपर हैवी कर लोगे। तो बी काम, ओके फर्स्ट। देन सेकेंडली आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी के पास अभी जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए वो सब रेडी होने चाहिए। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, फ़ोटो कॉपीज़ एंड जो भी उन्होंने बताया हुआ है वो सब होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ एक दो पेन कैरी कर लेना, उसके साथ साथ एक पानी बॉटल कैरी कर लेना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम हॉल के अंदर वो अवेलेबल नहीं होता है, तो काम में आएगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आप अभी अगर आज कोई भी मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कोई भी फुल मॉक हो, सेक्शनल मॉक हो दे रहे हो, ये बिल्कुल भी सोच के मत देना कि कितना स्कोर आता है, ठीक है। ये सिर्फ अपनी प्रैक्टिस एंड टच के लिए देना, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है या फिर जिसके एग्ज़ाम से पहले 2 दिन हमारा स्कोर बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, ऐसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेवल हमारे अंदर आ जाता है, जैसे कि एग्ज़ाम को ख़राब कर देता है। ये सेम होता है आपको एग्ज़ाम हॉल के जाकर भी। तो जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हो, मतलब पहले तो एग्ज़ाम हॉल को जाओ एंड बहुत चुपचाप रहो, बिल्कुल बिल्कुल किसी से बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम देने जाओ एंड एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी आपको आधा एक घंटा बैठना पड़ेगा। शांति से बैठो, बिल्कुल आराम से बैठो, थोड़ा सा पानी पी लिया करो, वॉशरूम वगैरह जो भी यूज़ करना है वो कर लो। एंड फिर रजिस्ट्रेशन का जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो सब कंप्लीट होने के बाद बैठ जाओ आराम से अपने सिस्टम के सामने। उसके बाद थोड़ा सा अपने सिस्टम का, जिन लोगों का ये फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो आपका पासवर्ड वहाँ पे डलना होता है वो थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो वहाँ पे, ताकि आपको कीबोर्ड मतलब माउस के साथ थोड़ा सा हैबिट हो जाएगा। वरना कीबोर्ड का कोई काम नहीं है वहाँ पे, तो सिर्फ माउस में ही जो करना होता है। तो माउस का थोड़ा सा देख लो पहले से आपका सिस्टम सही चल रहा है या नहीं। अगर सही नहीं चल रहा होगा तो प्लीज़ उस टाइम ही आप इन्फॉर्म करिएगा वहाँ पे इन्विजिलेटर को, एंड उनको ये ज़रूर बोलेगा नहीं मेरा सीट चेंज करवाओ, क्योंकि वो अगर बोलेंगे कि नहीं ये तो ठीक हो गया, नहीं मुझे ये सिस्टम नहीं चाहिए, दूसरे सिस्टम। क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में अगर आपका सिस्टम ख़राब हो जाएगा तो फिर आपका ही प्रॉब्लम होगा ना, वहाँ पे आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा। चलो मान लो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, बट आपका उस टाइम जो एंजाइटी लेवल वो जो बढ़ेगा ना, वो फिर एग्ज़ाम को बिल्कुल बर्बाद कर देगा, पेपर को, ठीक है। तो आपकी इतनी पढ़ाई बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ फिर आपको जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, जैसे इंस्ट्रक्शन उन्होंने वो बताएंगे वहाँ पे, वैसे वैसे कर लेना। जिनका फर्स्ट टाइम है स्पेशली मैं उनको बोल रही हूँ। एंड उसके बाद फिर जो एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो जाएगा, इंग्लिश का आएगा, उसके बाद रीजनिंग का आएगा, उसके बाद फिर क्वांट का आएगा। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश सबका ही अच्छा होगा, अगर नहीं भी होगा देन इट्स ओके। उसके बाद फिर रीजनिंग आएगा। कभी भी रीजनिंग के अंदर फर्स्ट अगर पजल से स्टार्ट मत करना। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो हो गए हो उस चीज़ में तो फिर स्टार्ट कर लेना, उसके नहीं तो फिर क्लरिकल मत समझ के पजल से अगर स्टार्ट करोगे तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कभी कभी आप अटक भी सकते हो वहाँ पे। तो थोड़ा सा ट्राई करना हमेशा मिसलेनियस से स्टार्ट करने का, उसके बाद फिर पजल से। बट क्लरिकल है तो आप 1 गो में करने की हमेशा ट्राई करो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है, अगर आपका थोड़ा सा 3-4 महीने से पढ़ाई कर रहे हो तो फिर इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद फिर आता है क्वांट का सेक्शन। क्वांट का सेक्शन मतलब हमेशा तो नहीं बट मैक्सिमम टाइम लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो उस चीज़ में ध्यान रखिएगा। अगर आपको भी क्वांट आपका वीक है देन प्लीज़ पहले स्पीड मैथ्स कर लीजिएगा, उसके बाद डीआई कर लेना, उसके बाद फिर अर्थमेटिक करना। बट मेरी मान लो क्लरिकल में अर्थमेटिक बहुत ईजी आता है, तो अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है एंड थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर है देन अर्थमेटिक को भी कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही ईजी रहता है। एंड क्लरिकल के अंदर हमेशा सब मतलब जो क्वेश्चन होता है वो नॉर्मल लेवल का आता है, वो कोई हायर लेवल का पीओ की तरह से नहीं आता है। तो प्लीज़ अगर आप 1 गो में भी कर सकते हो देन कर लेना, आपका ज़्यादा ही स्कोर आएगा। एंड हाँ, और एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि
चाहे कितना भी आप स्कोर कर रहे हो, भले ही आप 35 से सिर्फ 15 मार्क्स का कर रहे हो, मतलब बहुत ही कम कर रहे हो, डजेंट मैटर, आप जितना भी कर रहे हो वो सही होना चाहिए, बस इतना ही फ़र्क पड़ता है। वरना आप 35 से 30 करके आ जाओ एंड आपका वहाँ से 10 गलत हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो माइनस में चला जाएगा ना। तो जितना भी करो बस सही करो, क्लरिकल समझ के। फिर अगर मान लो इस बार आपका क्लरिकल का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया तो क्या, आपको ऐसा लगेगा अरे मेरे से तो उससे 20 ही हुआ है। बट इस बात का कोई टेंशन, अगर आपका प्रिपरेशन सही है ना तो आपको एग्जाम का लेवल पता है, क्योंकि आपने मॉक दिया होगा। तो मॉक से आपको पता चल जाएगा कि पीओ एंड क्लरिकल के अंदर क्या डिफरेंस है पेपर में, तो आपको ऑलरेडी लेवल का पता होगा। अगर वहाँ पे आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो ये सोच लो कि ये सबके लिए डिफिकल्ट है, सिर्फ आपके लिए नहीं, ठीक है। एंड जिन लोगों का ये फर्स्ट टाइम एग्जाम है तो प्लीज़ ज़्यादा टेंशन मतलब माइंड में मत बिठाओ। बस अगर बहुत अच्छी प्रिपरेशन है देन ऑल द बेस्ट, अगर नहीं भी है तो एग्ज़ाम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो हमेशा कोई चीज़ में, हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिव रहो, डोंट बी नेगेटिव, ओके। सो बहुत बातें कर ली, आई थिंक ये टाइम आपके ये वीडियोस देखने के लिए नहीं है। आप मतलब लास्ट मिनट तक भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डोंट वरी। मतलब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि एग्ज़ाम के पहले दिन आप बिल्कुल चिल करो, नहीं ऐसा नहीं है। मैं भी जब एग्ज़ाम के पहले दिन भी मैं प्रैक्टिस करती थी, बट हाँ माइंड के अंदर ये निकाल दो कि मार्क्स अच्छा आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले 2 दिन मार्क्स अच्छा नहीं आते हैं, ये ड्यू टू स्ट्रेस होता है। तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए करो, अगर बहुत ज़्यादा कर लिया देन प्लीज़ रिलैक्स करो, अभी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सबको। मेरे तरफ से मैं भगवान से प्रे करूँगी कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। एंड जिन लोग इस साल ये पोस्ट डिज़र्व करते हैं तो उनका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा एंड होके ही रहेगा। तो ऑल द बेस्ट, बिल्कुल भी डरना मत, तो अच्छे से एग्ज़ाम देना। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैं इसी टाइम ही आपको आंसर दे दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।